की थी उसे फर्दर जारी रखेंगे और भगवान की माल्य और पौगंडी लीलाओं पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, 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 जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरवृंद, अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरवृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद, हरिनाम संकीर्तन की समवेत गौर ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
कारुणिकाश्च येषु करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकावृन्द राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान का आविर्भाव हुआ और उनकी शैशव लीला। किसी भी बालक के बड़े होने में शास्त्र कहते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशव अवस्था बिफोर 1 ईयर, उसके बाद में बाल्य अवस्था 1 to 5, उसके बाद में कैशोर अवस्था दैट इज 5 to 10, फिर पौगंड अवस्था 5 to 10, कैशोर 10 to 15, और फिर युवक 15 ऑनवर्ड्स प्लस। सो भगवान की हमने शैशव लीलाएं देखी, जब वो केवल अपना क्या कहते हैं करवट बदल। इसके बाद में धीरे धीरे भगवान ने रेंगना शुरू किया और उनकी जो नॉटीनेस है, उनकी मस्तियाँ और बढ़ गई। वो जैसे नॉर्मली बच्चे बाहर जाते हैं वैसे घर से बाहर चले जाते थे और किसी को दिखते ही नहीं थे। सो कल भी हमने बताया था शायद कि बालक निमाई घर के अंदर कभी नहीं दिखेंगे, या तो घर के बरामदे में दिखेंगे, नहीं तो फिर शची देवी या जगन्नाथ मिश्र को पूरी गली घूमनी पड़ेगी कि निमाई कहाँ गया। सो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग। हमें तो पहले भी 40-50 साल पहले भी बच्चे बहुत घर से बाहर जाते, घर के अंदर रोकने के लिए बच्चों को, अरे भाई तो घर में रुक, कितना बाहर जाता है। आज मोबाइल के जमाने में अरे घर से बाहर जा तो कितना मोबाइल देखता है। लाइफ पूरी उल्टी हो गई। अरे तो घर से बाहर जा, थोड़ा मिट्टी में खेल, थोड़ा बाहर घूम, थोड़ा बीच पे जा, थोड़ा नहा, लोगों के साथ गपशप कर। प्रीवियसली इतना कुछ होता था, अरे घर के अंदर रुक। सो निमाई जैसे बड़े होने लगे, वो स्कूल जाते थे। उनका गंगादास पंडित, वहाँ के बड़े ब्राह्मण, उनके यहाँ पे उनको एनरोल किया गया कि आप जाइए यहाँ पे स्कूल पढ़िए। और गंगादास पंडित के यहाँ पे पढ़ते पढ़ते जब बालक निमाई, एंड ही वॉज अ बैक बेंचर। आप जानते हैं बैक बेंचर्स की अपनी एक खासियत होती है, वो टीचर का कहा कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ होमवर्क नहीं करेंगे, सब पीछे बैठने वाले लोग। और उनकी एक टल्ली होती है, एक टोली होती है जैसे नल्ले लोगों की, जो जो नहीं चाहिए वो सब कांड करते रहते। और चैतन्य महाप्रभु उसी टोली के लीडर थे, तो पीछे बैठते थे। लेकिन गंगादास पंडित हमेशा उनको टोकते थे, लेकिन व्हाटएवर, मतलब जो भी प्रश्न पूछो निमाई को सब पता है, करता कुछ नहीं है, लेकिन निमाई को सारे आंसर्स पता है। तो गंगादास पंडित भी कुछ नहीं कर सकते। सो निमाई पंडित अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते, क्लासरूम में बैठते, वापस आते समय वो गंगा नहाने जाते, और गंगा नहाने जाते समय वो क्या करते, ब्राह्मणों के, यूजुअली ब्राह्मण पहले दिन में 3 बार स्नान करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और स्नान करने के बाद 3 बार संध्या करते हैं। तो संध्या के समय गायत्री मंत्र वगैरह। सो दोपहर की संध्या के समय उनका समय रहता वापस आने का स्कूल से। तो सब गंगा में छलांग लगाते और देखते कौन कौन ब्राह्मण अंदर है, गायत्री कर रहे हैं। ब्राह्मण खड़े होते हैं, उनके पैरों के बीच में से जाने का और मुंह में पानी लगे फू करने का उनके मुंह पे। तो ब्राह्मण हुआ अच्छा मंत्र गायत्री कर रहे हैं और एकदम से पानी का स्प्लैश सुप करके, या फिर ब्राह्मणों के पास जाते उनका तौलिया खींच लेते नीचे, और तौलिया खींचते ही नहीं, खींच करके दूर चले जाते। मतलब ब्राह्मण सोचते बाहर आओ भी तो कैसे आऊं,
क्योंकि ये तौलिया है भी नहीं, वो दूर चला गया कहीं पे। ऐसे कई बार ऐसा होता कि गंगा की पूजा के लिए छोटी बालिकाएं जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो आती हैं गंगा की पूजा के लिए, शिव जी की आराधना के लिए। तो गंगा की पूजा करने के लिए ऐसी जब बालिकाएं आती तो बालक ने मैं उनसे बोलते, हे तुम गंगा के लिए क्या बोल आई हो? जैसे मुझे चाहिए। अरे तुमको कैसे दूँ, ये तो गंगा माता के लिए है। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे चाहिए। अरे तुम्हें पाप लगेगा, गंगा के लिए जो बनाया गया है वो तुम खा रहे हो। अरे गंगा मेरे पैरों से आती है, तुम चिंता ना करो, तुम मुझे दे दो, मैं गंगा को शांत कर दूंगा। बोलते मैं नहीं दूंगी, तुम जगन्नाथ मिश्र के बेटे हो, तुमको शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? तो चैतन्य महाप्रभु निमाई बोलते, देखो अगर तुम मुझे ये भोग दोगी तो तुम्हें बहुत ही जवान और पैसे वाला और सुशील और अच्छा हस्बैंड मिलेगा, और अगर नहीं दोगी तो एकदम बुढ़ा, कुरूप, गरीब और 4 सौतन वाला पति मिलेगा। तो फिर बालिका बोलती, नहीं 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 नहीं, भोग ले लो, भोग ले लो, भोग ले लो। फिर वो भोग लेके भाग गए। इस प्रकार से वो लोगों को इतना तंग करते कि एक दिन उन बालिकाओं ने और लोगों ने मिलकर के विचार किया कि इनके घर में कंप्लेंट देनी चाहिए। तो सब गए कंप्लेंट देने के लिए शिवजी माता के पास। तो हमने माताएं कैसी होती हैं, सो बोलते हाँ ठीक है, मैं देख लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। हो गया 1 महीना शिवजी माता को बोले हुए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर बोले अब जगन्नाथ मिश्र के पास जाएंगे। तो सब जगन्नाथ मिश्र के पास गए। अच्छा ऐसा हो रहा है, मैं आज ही जा करके अपने बेटे को ठीक करता हूँ। सो वो सोचे क्या करता है मेरा बेटा? बोले जैसी स्कूल है, स्कूल को भी बंक मारता है वो, आपको पता नहीं है? तो स्कूल में जाता है, थोड़े समय रहता है, थोड़े समय नहीं रहता है। तो स्कूल और कॉलेज को बंक मारने की प्रथा हमारी नहीं है, वो बहुत पहले से आ रही है। तो चैतन्य महाप्रभु भी स्कूल और कॉलेज बंक किया करते थे। सो स्कूल बंक करके वो जल्दी से गंगा आता है और गंगा में जितना चाहिए उतना मस्ती करता है। तो जगन्नाथ मिश्र बोले ठीक है, हम आज देख लेंगे। उन्होंने एक बेत की लकड़ी ली और वो गंगा के किनारे छुप करके खड़े हो गए कि देखेंगे कब आता है निमाई और उसकी हम क्लास लेंगे। तो निमाई तो बैक बेंचर्स के लीडर्स हैं। कुछ बैक बेंचर्स क्या बोलते हैं, रिसेस तक तो रुकते थे चैतन्य महाप्रभु की तरह। कुछ बैक बेंचर्स केवल साइन करके ही चले जाते थे। सुबह सुबह ही गंगा नहाते थे और दिन भर गंगा ही नहाते रहते थे। ऐसे किसी एक ने देख लिया जगन्नाथ मिश्र वहां पे आके छुप रहे थे, और उन्होंने देखो क्या सिस्टम रही होगी, विदाउट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, निमाई को स्कूल में मैसेज आ गया, पापा खड़े। तो उस दिन निमाई बिल्कुल गंगा नहीं गए, एकदम मस्ती किया पूरा, जितना स्कूल में है पूरा स्कूल का टाइम होने तक रुके, देखा बाल बाल अच्छे हैं कि नहीं, और सीधा माँ के पास गए। बोले अरे आज तो जल्दी आ गया? कहाँ जल्दी आ गया? तो इसी समय आता हूँ। थोड़ा तो जल्दी है, नहीं इसी समय आता हूँ। और तो आज ज़्यादा ही सीधा दिख रहा है, थोड़े तो मैले होते हैं रोज़, कपड़े बाल बिखरे होते हैं, एकदम अच्छा दिख रहा है, क्या हो गया? नहीं। और वहाँ पर जगन्नाथ मिश्र खड़े, बहुत समय हो गया, स्कूल छुट्टी हो गए, वो ही नहीं मिल रहा है। वापस घर आए तो देखते निमाई घर में। और फिर ये कब आया? जैसे स्कूल छूट गया आ गया, एकदम कुछ मस्ती उस्ती नहीं किया हुआ, कपड़े में बालों में पता चलेगा नहीं एकदम। तो फिर वहाँ एकदम से डिफेंस है, आप तो ऐसे ही कोई तो कुछ तो बोलता रहता है, उनको मेरे बेटे को उनको नज़र लगानी है, वो ऐसे आपको कंप्लेंट करते रहते हैं, आप आके मेरे बेटे को डंडी दिखाते हो, ये अच्छा नहीं है, आपने किसी के ऐसे बातों को सुनना नहीं चाहिए। तो ऐसे निमाई बहुत मस्ती करते थे। जिस दिन एक दिन निमाई उठे सुबह और उन्होंने देखा कि जगन्नाथ मिश्र और शिची देवी रो रहे हैं, और वो पूछते अपने माँ पिताजी को, क्यों रो रहे हो? तो माँ पिताजी कुछ भी नहीं बोल रहे, रोए जा रहे हैं। सो जब उन्होंने बाद में पता चला कि विश्वरूप ने घर छोड़ दिया, और विश्वरूप उसके बाद में कभी किसी को दिखे ही नहीं। और शास्त्र वर्णन करते हैं विश्वरूप, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं, उन्होंने संन्यास लिया और वो पंढरपुर आकर के, पंढरपुर में
उन्होंने संन्यास दीक्षा ली, उनका नाम हुआ शंकरारण्य स्वामी, और आगे उन्होंने पंढरपुर में ही अपना देह त्याग किया। विश्वरूप भी हम जैसे देखते हैं, विश्वरूप इज लाइक द आइडियल सन, एक बेटा कैसा होना चाहिए, और निमाई एग्जैक्टली ऑपोजिट, जैसे किसी को नहीं होना चाहिए। सो विश्वरूप के जाने का उनके माँ पिताजी के ऊपर बहुत असर पड़ा। विश्वरूप हमेशा ही पूजा पाठ में अपने आप को मग्न रखा करते थे, शास्त्र अध्ययन किया करते थे, बहुत जैसे एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति होता है वैसे, लेकिन वो अद्वैताचार्य से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। अद्वैताचार्य के घर पे बहुत समय बिताया करते थे, इतना कि शची माता को छोटे निमाई को बुला करके भेजना पड़ता, अरे विश्वरूप को बुला के लाओ, तुम्हारे भैया को बुला के लाओ। तो कई बार ऐसा होता कि विश्वरूप और अद्वैताचार्य दोनों शास्त्रार्थ कर रहे हैं और बीच में बालक निमाई आते हैं, और बालक निमाई उस समय इतने छोटे हैं कि वो केवल दिगंबरी हैं, कुछ नहीं पहना हुआ है, बस एक कमर पे कमर की कटी लटी हुई है और कुछ नहीं, घुंघराले बाल हैं, बड़े बड़े लंबे इतने लॉक्स ऑफ हेयर, और वो आके बोलते हैं अरे माँ बुला रही है। सो विश्वरूप हाँ कहते, उसके बाद भी 2-3 घंटे के बाद घर जाते, हाँ बोलने के 2-3 घंटे के बाद घर। सो निमाई वॉज लाइक द संदेशवाहक, और जगन्नाथ मिश्र और शची देवी को उनके बेटे विश्वरूप का अद्वैताचार्य के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे कि विश्वरूप की घर गृहस्थी में कोई इच्छा नहीं है, शादी की बात करें तो टाल देता है। ऐसा होता है ना, जब बेटा जवान हो जाए 25-26 साल का और वो शादी की बात टाल रहा है, और खास करके वो इस्कॉन में आ रहा है, तो सारे पेरेंट्स के एंटीना खड़े हो जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। मैं जब इस्कॉन में नया आने लगा तो मेरी माँ ने मुझे बोला, देख बेटा कुछ भी कर, धोती कुर्ता मत पहनना बहुत गलत चीज है वो, धोती कुर्ता नहीं पहनना, बाकी सब कर दो, धोती कुर्ता मत। और आज देखो धोती कुर्ता भी पहन रहा हूँ 16 साल से, और कुछ नहीं पहन रहा। तो भगवान की चक्की कैसे चलती है, कहाँ चलती है, कब चलती है, किसी को कुछ पता नहीं रहता। सो शची माता is thinking within her heart, she is not happy कि विश्वरूप अद्वैताचार्य के घर जा रहे हैं और अद्वैताचार्य के यहाँ बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं, और वो मानती हैं कि अद्वैताचार्य ने ऐसा बोला, उन्होंने विश्वरूप का ब्रेन वॉश किया। ये भी मान्यता शची देवी के समय से है, ये अभी की नहीं है। आज भी पेरेंट्स बेटा को जैसा बोलते रहे, किसने तेरा ब्रेन वॉश किया, बता किसने तुझे ये सब किया। So she was thinking कि अद्वैताचार्य has brainwashed my son। एक दिन अद्वैताचार्य विश्वरूप घर से निकल गए and he was never to be seen। इसका प्रभाव जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के ऊपर इतना पड़ा, जगन्नाथ मिश्र ने निमाई का स्कूल जाना बंद कर दिया। अरे मेरा बेटे को मैंने अच्छे से सिखाया, बड़े बेटे को, और उसे समझ में आ गया इस जीवन में कुछ नहीं है, भौतिक अस्तित्व का कोई उपयोग नहीं है, वो संन्यास लेके चला गया। अब इसको भी पढ़ाऊंगा, ये भी समझ जाएगा, ये भी संन्यास लेके चला जाएगा, तो फिर हमारे लिए कौन रहेगा, ये सब नहीं चलेगा। तो उन्होंने उनको स्कूल से निकाल दिया। अब स्कूल से निकाल दिया और पहले से ही महानुभाव हैं, अब स्कूल भी नहीं है, तो उनकी मस्ती का ठिकाना ही नहीं रहा। वो क्या करते थे, उनकी बैक बेंचर गैंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी, बैक बेंचर गैंग अभी भी थी। तो वो जाते थे और रात में सारी गैंग मिल करके सारे जो मायापुर के आसपास जितने घर हैं उन सब के घर की कुंडियों को बाहर से बंद कर देते थे। सब घर की कुंडियां बंद। अब हम जानते हैं पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, घर होता था और खेत में जाते थे शौच के लिए। तो सुबह सुबह प्रेशर आता है, और सुबह प्रेशर आ रहा है और अरे दरवाज़ा नहीं खुल रहा है,
पीछे का दरवाजा देखो वो भी नहीं खुल रहा है। तो पीछे से सुबह सुबह, और सब पहले तो शाम को 8 बजे सो जाते थे, सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में सब पूजा पाठ, घर की सफाई, ये सब चलता था। तो सुबह 3:30-4 बजे, अरे खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। और राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि जब शौच क्रिया आती है तो उसे अंग्रेजी में नेचर कॉल बोलते हैं। सो नेचर इज कॉलिंग, इन सम टाइम नेचर इज शाउटिंग, इन सम टाइम नेचर इज स्क्रीमिंग, एंड आफ्टर दैट नेचर इज हाउलिंग, एंड निमाई इज लाफिंग। और निमाई हंस रहे, हंस के लोट पोट हो रहे। उसके बाद क्या हुआ उसका वर्णन नहीं आता है। तो एनीवेज ये ऐसी चीजें चलती रहती थी, मतलब टू द एक्सटेंट निमाई जब निमाई ने एक बार अपने माँ पिता से कहा कि मेरे भाई मेरे स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के उन्होंने मुझे कहा मैंने संन्यास लिया है, तुम भी संन्यास लो। और ये बात निमाई ने अपने माँ पिता को बताई। एक्चुअली जगन्नाथ मिश्र विश्वरूप के घर छोड़ने से काफी उनके हृदय को सदमा पहुंचा था। He was really shaken. He didn't expect कि विश्वरूप उनके साथ में नहीं रहेंगे। जब निमाई ने भी ये कहा कि उनके भाई उनके स्वप्न में आए हैं, जगन्नाथ मिश्रा वॉज वेरी शैटर्ड, वो अंदर से पूरे टूट गए। 2 महीने में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यानी मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहेगा, ये सोच करके जगन्नाथ मिश्र ने 2 महीने में अपना शरीर त्याग दिया। तो निमाई ने अपने पिता के श्राद्ध कर्म का वगैरह सब कार्य किया, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम शची माता ने उन्हें कहा, अरे अब घर में कोई स्त्री का, मैं वृद्ध होती चली हूँ और पिताजी भी नहीं है, तुम अकेले हो और तुम भी मतलब क्या कहते हैं व्याकरण शास्त्रार्थ वगैरह करने जाते हो, सो घर में काम करने वाला कौन है, तो शादी कर दो। निमाई ने कहा ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। सो उसी समय एक दिन गंगा के लिए नहाने जाते समय उनकी नजर वल्लभाचार्य की बेटी लक्ष्मी देवी पर पड़ी, एंड इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। सो ऐसा नहीं है कि लव एट फर्स्ट साइट उस समय नहीं हुआ करता था, लव एट फर्स्ट साइट उस समय भी होता था, लेकिन वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन तक नहीं आता था। जैसे प्रभुपाद जी 1972-73 में ही इज ऑन हवाई बीच, और हवाई बीच में सब स्त्रियां पुरुष अर्धनग्न अवस्था में चुंबन करते हुए वगैरह वहाँ पे हैं, और प्रभुपाद उनको देखते हैं, कहते हैं मैं जब ग्रेजुएट हुआ 1922, सो ही इज टॉकिंग ऑफ 50 years बैक, दिस इज 1972 एंड ही इज ऑन हवाई बीच। सो 50 साल पहले जब मैं ग्रेजुएट हुआ, हमारे मन में भी ऐसी भावनाएं थी, लेकिन कल्चर संस्कृति इतनी इंटैक्ट थी कि इन भावनाओं को बाहर प्रदर्शित नहीं कर सकते। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मन किसी का भी बहुत अच्छा ऐसा नहीं होता, या मन में अलग विचार न आए ऐसा होता नहीं है। मन है, उसका कार्य है करना। तो जैसे हमारा इंजन है, सो इंजन में ईंधन डालते हैं, ईंधन डालने के बाद में इंजन से आवाज भी आती है और धुआं भी निकलता है, और ये दिस इज एक्चुअली वेस्ट ऑफ एनर्जी। टेक्निकली इंजन का काम केवल आगे बढ़ना है, लेकिन जो आवाज आता है और जो धुआं निकलता है दैट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो इंजन से अगर काम करवाना है तो ये वेस्टेज इसको भी बेयर करना पड़ेगा। उसी प्रकार से मन को अगर भगवान की सेवा में लगाना है तो इस मन को भी इन वेस्टेजेस के साथ में बेयर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि महान लोग जो हैं उनके मन में कोई गलत विचार नहीं आते, या एकदम दूध के धुले हुए हैं, या फिर हमें लगेगा
एक दिन मैं महान बन जाऊंगा फिर मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मन ही है, और वो जब तक हम हैं वो गलत काम करेगा ही करेगा। जब मन हमें इस प्रकार से प्रलोभन देता है तब हम उसके ऊपर रिएक्शन क्या देते हैं, दैट मेक्स अस ग्रेट। नॉट कि मन गड़बड़ नहीं कर रहा है, दैट नेवर हैपेंस। मन जब भी अस्त व्यस्त घूमता है, चंचलम विमल कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। सो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येत। मन ये निश्चल होगा ही होगा, इट इज नेचुरल, मन चंचल होगा ही होगा। सो चैतन्य महाप्रभु के मन में भी ये विचार, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन फिर उन्होंने अपनी माँ को बताया, माँ ने वहां पे मैच मेकर पहले हुआ करते थे, आजकल जिसका काम वेबसाइट्स ने ले लिया है, शादी.com और ये सो पहले मैच मेकर्स हुआ करते थे। सो वनमाली घटम शायद उसका नाम। सो नदिया में जो मैच मेकर रहता था उसका नाम था वनमाली घटम। सो शची देवी गोज एंड अप्रोचेस वनमाली घटम कि ऐसे ऐसे वल्लभाचार्य की बेटी है लक्ष्मी, उनसे पूछो मेरे बेटे से विवाह करेंगे क्या। सो वल्लभाचार्य सेज यस, एंड देन लक्ष्मी देवी और जगह शची निमाई का विवाह होता है। इस विवाह का भी बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत में है। उस समय निमाई ने क्या किया, नीलांबर चक्रवर्ती ने क्या किया, शची माता ने क्या किया, ये सब बहुत विस्तृत वर्णन है। कालांतर में अब शादी हो गई है, धन अर्जन तो करना पड़ेगा। सो धन अर्जन करने के लिए निमाई बांग्लादेश चले। तो हम कल भी बता रहे थे कि आज जैसे फिल्म स्टार्स और क्रिकेट प्लेयर्स का बोलबाला है, दे आर द हीरोज ऑफ नेशन। उस समय जो शास्त्रार्थ किया करते थे, दे वर द हीरोज ऑफ द नेशन। उनको हर जगह बोलबाला था, उनका हर जगह पे नाम गिना जाता था। सो हर एक व्यक्ति, खास करके ब्राह्मण, शास्त्र सीख करके शास्त्रार्थ करने के लिए जगह जगह जाते थे और डिबेट्स अरेंज करते थे, और जिसने जिसको हराया वो अपना एक विजय पत्र लेकर के घूमता था कि मैंने इतने इतने लोगों को हराया। जिसका जितना बड़ा विजय पत्र वो उतना बड़ा व्यक्ति। तो जब भी कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति किसी शहर में आता तो शहर का एक मुख्य चौराहा होता, उस चौराहे पर वो विजय पत्र लटकाया जाता, ये देखो मैं आ गया और ये इनको मैंने डिफीट किया। तो सब देखते थे, अरे ये आ गए हैं। फिर वहां पर बोर्ड लगा रहता, अगला शास्त्रार्थ किसके साथ कब होगा। सो लोग आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वाहवाही करेंगे। दिस वाज अम्यूजमेंट दैट टाइम। सो निमाई ऐसे शास्त्रार्थ और धन अर्जन के लिए बांग्लादेश चले। बांग्लादेश जाने पर कुछ समय के बाद लक्ष्मी प्रिया देवी को एक सांप ने डस लिया, और सांप ने डसने के कारण लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु हो गई। इसी बीच में जब लक्ष्मी प्रिया नहीं थी एंड शची माता इज अगेन सेइंग, अरे गेट मैरिड अगेन, क्योंकि उम्र नहीं हुई है और बच्चे भी नहीं है, सो गेट मैरिड अगेन। इसी बीच में नादिया में केशव कश्मीरी नाम के बहुत बड़े व्यक्ति आए, बहुत विद्वान पंडित। और केशव कश्मीरी कश्मीर से थे, उनका नाम था केशव, और उन्होंने वेदों का इतना अच्छा अध्ययन किया था और सरस्वती देवी के उपासक थे। सरस्वती देवी से उन्हें वर प्राप्त था। वर क्या प्राप्त था कि आप कभी भी डिफीट नहीं होंगे, और उसका उन्हें बहुत गर्व था कि आई एम इनविंसिबल, अजेय केशव कश्मीरी। और वो हाथी के ऊपर सवारी करते थे। उस समय हाथी के ऊपर केवल राजा सवारी करते थे और कोई नहीं सवारी करता था। केशव कश्मीरी हाथी के ऊपर सवारी करते थे और उनका बड़ा इंटोराज रहता था, आगे इतने लोग, पीछे इतने लोग, इतने शिष्य साथ में,
ऐसा सब मिलके वो सवारी करते थे, एकदम रॉयल। इतना था उनका बोलबाला कि केशव कश्मीरी के विजय पत्र पर मेरा नाम आ गया, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब केशव कश्मीरी ने मुझे डिफीट कर दिया, लेकिन केशव कश्मीरी ने मुझे डिफीट करने के लिए मेरा इतनी पात्रता होनी चाहिए कि केशव कश्मीरी ने मुझे डिफीट के लिए बुलाना चाहिए। डिफीट तो मैं होने ही वाला हूं, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन केशव कश्मीरी मुझे बुलाएंगे और मुझे डिफीट करेंगे, उनके विजय पत्र पर मेरा नाम कि मैं डिफीट हो गया, दिस इटसेल्फ इज बहुत बड़ी बात। सो ऐसे लंबे लंबे लोगों का ये रहा करता था। लेकिन उस समय मायापुर और नदिया वॉज अ ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग, बड़े बड़े पंडित रहा करते थे। सो सारे पंडितों ने आपस में बातचीत की कि केशव कश्मीरी यहाँ पर आए हैं और अगर वो हमें डिफीट करेंगे तो पूरी हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। लोगों को लगेगा अरे पूरे नादिया में एक व्यक्ति नहीं, इट इज सपोज्ड टू बी अ ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग एंड नोबडी कैन फेस केशव कश्मीरी। तो उन सब ने विचार किया ये बालक निमाई है ना, ये बहुत अच्छा बकरा है, ये सबसे यंग पंडित है यहाँ का, इसको भेज देंगे। लेकिन ये पंडित भी बहुत अच्छा है। उन्होंने देखा था निमाई पंडित क्या करते थे, नादिया में उन्होंने बाकी सब पंडितों को डिफीट कर दिया था। कैसे डिफीट किया था, शास्त्रार्थ करने लगते, शास्त्रार्थ करते करते वो एक आर्ग्यूमेंट पुटअप करते और बोलते इसको डिफीट करो, और वो आर्ग्यूमेंट इतनी सॉलिड होती कि सामने वाला व्यक्ति उसको डिफीट ही नहीं कर पाता था। तो मैं हार गया। चैतन्य महाप्रभु उसको डिफीट करते सेकेंड आर्ग्यूमेंट से, फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते अब इसको डिफीट करो। अरे मैं पहले ही आर्ग्यूमेंट को डिफीट नहीं कर पाया, मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट को क्या डिफीट करूंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु आर्ग्यूमेंट बी को डिफीट करते, बोलते इसको डिफीट करो। फिर देन ही वुड डिफीट आर्ग्यूमेंट बी, देन ही वुड मेक आर्ग्यूमेंट सी, डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट बी, एंड नन ऑफ देम आर मैचिंग। कोई भी एक दूसरे के साथ, इफ A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C। लेकिन ऐसा नहीं होता, A is equal to B, B is equal to C, but A is not C। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते चैतन्य महाप्रभु, एंड एवरीवन वाज लाइक बाप रे क्या हो रहा है। सो A B C D E F G H I J करके वापस वो आर्ग्यूमेंट A पर आ जाते, सारे आर्ग्यूमेंट्स को खुद ही प्रपोज करते, खुद ही डिफीट करते, और सारे वहां के लोग अरे व्हाट इज दिस। सो निमाई वाज अ वेरी सेलिब्रेटेड स्कॉलर और एकदम छोटा था, उम्र से बहुत कच्चे थे। सो सारे नवद्वीप के नदिया के विद्वानों ने मिलकर के ये निश्चय किया कि व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, निमाई को आगे करेंगे। हमारे अंदर से सबसे अच्छा बड़ा विद्वान निमाई है, वो हम सबको डिफीट करता है, लेकिन उम्र में कच्चा है। सो अगर निमाई जीत गया तो हम बोल सकते हैं हमारे बच्चे ने भी उसको डिफीट कर दिया, लेकिन अगर वो हार गए तो हम बोल सकते अरे यार बच्चा था वो। सो हम अपना ही यात्रा निकालेंगे, हम सब चले जाएंगे नदिया से, कोई नहीं रहेगा, केवल निमाई रहेगा, सारे पंडित चले गए, कोई नहीं। अरे हम तो यात्रा के लिए गए थे, हमें तो प्री इंटीमेशन ही नहीं था, हम तो वहां गए हम नहीं थे, चलो फिर कभी आएंगे तब देखेंगे, फिर कब कौन आता है। तो ऐसा सोच करके सारे पंडित तीर्थ यात्रा चले गए। अब तीर्थ यात्रा सही में गए थे या छुप करके बैठे थे वो पता नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्रा गए थे निमाई अकेले। और एक दिन वो देखते हैं, और निमाई पंडित भी ही हैज हिज ओन सेट ऑफ स्टूडेंट्स, और उनके स्टूडेंट्स का भी अपना ही एक गुरु रहे, हम निमाई के शिष्य। तो ऐसे निमाई अपने शिष्यों के साथ में पाठांतर कर रहे हैं, ऐसे ही घूमते घामते गंगा के किनारे वार्तालाप हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहा है। वो देखते हैं केशव कश्मीरी आ गए, बड़ा ताम झाम, शहनाई बज रही है, बिगुल बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, और एक हाथी के ऊपर बड़े वाइट कपड़ों में, वाइट अम्ब्रेला के साथ में केशव कश्मीरी, दिग्विजय पंडित, कोई उसको हरा नहीं सका। सो केशव कश्मीरी आए, उनको पता था किसको मिलना है, निमाई पंडित को मिलना है। तो निमाई पंडित को देखा, तो तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करोगे? तो निमाई पंडित बोलते हैं हाँ ऐसा कुछ मुझे भी बताया गया है, मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करूँगा। तो फिर ठीक है, कब करना है? आप जब बोलेंगे तब करना है। सो ठीक है, कल आना।
कल हम इसी जगह पे शास्त्रार्थ करेंगे। तो शास्त्रार्थ के लिए जगह चुनी गई, जगह चुनी गई, सारे नदिया के लोग इकट्ठा हो गए और उनके बीच में शास्त्रार्थ चला। दूसरे दिन सुबह से शाम तक शास्त्रार्थ चला एंड दैट इटसेल्फ वाज लाइक, केशव कश्मीरी को ये बहुत अचंभा लगा क्योंकि 4-5 आर्ग्यूमेंट्स के आगे कोई नहीं टिक पाता था। 4-5 आर्ग्यूमेंट्स एंड केशव कश्मीरी डिफीट्स एवरीवन साउंडली, मतलब एकदम हम कहते हैं ना चेकमेट, और कुछ नहीं कर सकते। सो दिस वुड हैपन इन 5 to 6 आर्ग्यूमेंट्स। और चैतन्य महाप्रभु और केशव कश्मीरी के बीच में सुबह से शाम तक वार्तालाप चला। और इस वार्तालाप के बाद में केशव कश्मीरी उन्होंने कहा कि आप गंगा के ऊपर, मैं केशव कश्मीरी ने गंगा के ऊपर स्पॉन्टेनियसली 100 श्लोकों की एक कविता रच डाली। खड़े खड़े गंगा के महत्व और उनकी महिमा के ऊपर 100 श्लोकों का एक कविता। अब वो कहते हैं कि अब ये कविता रची है, आपका इसके बारे में क्या मत है? तो निमाई कहते हैं कविता तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें 5 फॉल्ट्स हैं। केशव कश्मीरी वाज ज़ाप्ड कि किसी को ये संस्कृत समझ में ही नहीं आएगी, ऐसे संस्कृत में कंपोज्ड थी वो कविता कि नॉर्मल व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगी। संस्कृत के भी स्तर होते हैं ना। सो हम देखते हैं रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखी, वो संस्कृत में लिखी। भक्ति रसामृत सिंधु इज सच हाई संस्कृत कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको सिंप्लीफाई करके भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु करके वही भक्ति रसामृत सिंधु सिंप्लीफाइड संस्कृत में ही लिखा। लेकिन वो सिंप्लीफाइड संस्कृत, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का संस्कृत भी अभी समझ में नहीं आता, बट दैट वाज सपोज्ड टू बी सिंप्लीफाइड संस्कृत। तो इनिशियली सोचिए जब रूप गोस्वामी ने लिखा तो वो क्या संस्कृत रही होगी। तो केशव कश्मीरी ने ऐसे संस्कृत में रचनाएं की थी कि किसी को समझ में ही ना आए। और फिर निमाई कहते हैं कि इसमें 5 दोष हैं और वो 5 दोष उन्होंने केशव कश्मीरी को गिनाए। केशव कश्मीरी वाज ज़ाप्ड कि, और वो श्लोक के साथ बताए इस नंबर श्लोक में, इस लाइन में, इस वर्ड में ये प्रॉब्लम। और केशव कश्मीरी को पता नहीं था कौन से श्लोक की कौन सी लाइन में उन्होंने क्या बोला था, वो तो बड़बड़ 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 बोलते गए। उन्हें याद नहीं था कौन सी लाइन में मैंने क्या बोला है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं इस लाइन में, इस पैराग्राफ में, इस लाइन में, इस वर्ड में ये प्रॉब्लम है। एंड केशव कश्मीरी वाज टेकन अबैक। वो उस रात को वापस अपने कुटिया में गए जहां पर वो नदिया में रुके थे और सरस्वती की उपासना करने लगे। और जब सरस्वती देवी प्रकट हुई वो रोने लगे, अरे आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं, आप मेरे जिह्वा पर हमेशा रहोगे, मैं कभी भी किसी से भी डिफीट नहीं होऊंगा, फिर आज ये क्या हो गया? तो सरस्वती कहती है अरे तुम मेरे स्वामी के सामने जाओगे और मैं अपने आप को तुम्हारी जिह्वा पर रखूंगी, इतना धाड़स मेरा नहीं है। जिससे तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ उनके चरणों की धूल की तो मैं अभिलाषी हूं। आप उनसे शास्त्रार्थ करोगे और मैं अपनी उनसे ज्यादा महत्ता बताऊं, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए कल सुबह उनके पास जाओ और उनके चरणों में गिर करके उनसे माफी मांगो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। जब केशव कश्मीरी ने ये सुना, tears in his eyes. Next day he went to Nimai Bhatt, चैतन्य महाप्रभु के पास गए और चैतन्य महाप्रभु देख करके, वो तो भगवान ने समझ गए, उन्होंने तुरंत अपने सारे शिष्यों को कहा आप चले जाइए। वो केशव कश्मीरी को लेकर के दूर एकांत में चले गए और उस एकांत में केशव कश्मीरी से उनकी बातचीत हुई। केशव कश्मीरी कहते हैं कि सरस्वती ने कहा है कि आप उनके स्वामी हैं, और निमाई कहते हैं हाँ
मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, जो अभी आया हूँ हरि नाम का प्रचार करने के लिए। तो आप यहाँ पर रुको या आप घूमते रहो, लेकिन इसे किसी को बताना मत। डोंट टेल दिस टू एनीवन। सो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की महानता एंड हाउ सेंसिटिवली ही डील्ड विद। केशव कश्मीरी का जो प्रसंग है ये बताता है कि चैतन्य महाप्रभु कितने सेंसिटिवली डील किए। केशव कश्मीरी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको पब्लिकली रिडिक्यूल करेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। सो पब्लिकली उन्होंने हमेशा केशव कश्मीरी को आदर दिया, लेकिन जो भी उनके अंदर का अहंकार था एकदम सॉफ्टली, वो फैंटा की एडवर्टाइज थी ना, जोर का झटका धीरे से लगी, फैंटा ही है ना वो। सो जोर का झटका दिया, लेकिन ऐसे मारा जैसे धीरे से। इन लोगों के सामने उनका ये न हो। उस समय से केशव कश्मीरी ने शास्त्रार्थ और वाक्पटुता छोड़ दी, और वो चैतन्य महाप्रभु के इन वन सेंस उनका ध्यान करने लगे, नाम जप ज्यादा करने लगे। सो दिस इज द वे ही ट्रांसफॉर्म्ड द हार्ट्स ऑफ मेनी पीपल। जगन्नाथ मिश्र के देह त्याग के बाद 1 साल होने के बाद चैतन्य महाप्रभु गया गए। गया में उनके पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। सो कहते हैं गया में पिंडदान करेंगे तो उसके बाद में और कोई पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती। सो गया में करते हैं या फिर बद्रीनाथ जी में करते हैं। बद्रीनाथ में अगर कोई पिंडदान करे तो फिर और कोई पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती। सो चैतन्य महाप्रभु या बालक निमाई वो गया गए, और गया में उनकी मुलाकात पिंडदान करने के बाद ईश्वरपुरी से हुई। ईश्वरपुरी जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और ईश्वरपुरी को उन्होंने पहले भी देखा था। बहुत पहले माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी दोनों मिलकर के नदिया मायापुर आए थे, और वहाँ पर ईश्वर माधवेंद्रपुरी ने बहुत लंबे समय तक सत्संग भी लिए थे। तो उन्होंने ईश्वरपुरी की स्वामी भक्ति देखी थी, और उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। और अल्टीमेटली जब अपने पिताजी के पिंडदान के लिए वो गया आए, उन्होंने ईश्वरपुरी को वहाँ दर्शन किया। सो तब ईश्वरपुरी से जाकर के वो कहते हैं कि अब मुझे दीक्षा दीजिए। ईश्वरपुरी जानते हैं कि ये स्वयं भगवान है, तो अब क्या दीक्षा देंगे। सो तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मुझे ऐसे ऐसे दीक्षा दी। तो ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दी, और दीक्षा के बाद चैतन्य महाप्रभु या निमाई का पूरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। Immediately he started showing the characteristics of the highest elevated devotee. महान भक्तों के सिम्टम्स। दीक्षा के बाद तुरंत ही ईश्वरपुरी ने निमाई को हरिनाम दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद में चैतन्य महाप्रभु जब 2-3 दिन हरिनाम जप किए, और ईश्वरपुरी से आगे कहते हैं किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारो बोल, जपीते जपीते मन हईल पागल। ये कैसा मंत्र दिया है गोस्वामी जी आपने, क्या उसका बल है। जप करते करते मेरा मन क्या हो गया है, पागल हो गया है। और ईश्वरपुरी कहते हैं यही तो हरे कृष्ण महामंत्र के साक्षात्कार की परिणति है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट in chanting of the holy names. One becomes mad in chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So यहाँ मायापुर में हर कोई भक्त इच्छा कर रहे हैं, they are praying कि कब निमाई भक्त बनेंगे, कब निमाई भक्त बनेंगे। निमाई इज सच अ वंडरफुल पर्सन, बट व्हेन विल ही बिकम अ डिवोटी, व्हेन विल ही बिकम अ डिवोटी। एंड फाइनली वो समय आया जब वो अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म के लिए गया, और गया में ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा दी। देन ही वाज अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। और उसके बाद सो दिस हैपेंड समवेयर एट द एज ऑफ
1920। चैतन्य महाप्रभु जब 19-20 साल के हैं तब वो दीक्षा और श्राद्ध कर्म की सारी बात आती है। तो उसके बाद में 4 साल तक निमाई यहाँ पर रहे नदिया, और इन 4 सालों में फिर बाकी के सारी लीलाएं आती हैं जो हम मायापुर में मुख्यतः देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार, नित्यानंद प्रभु से भेंट, फिर मृदंग भाजन, चांद काजी का उद्धार, ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल हरिनाम संकीर्तन है। श्रीवास ठाकुर के घर में अष्टप्रहरी लीला, फिर रात रात भर कीर्तन, ये सब 4 साल की चीज़ें हैं। और 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद में वो कहाँ स्थानांतरित हुए? जगन्नाथ। तो इस तरीके से भगवान की हमने बहुत लीलाएं स्किप की एक्चुअली, मैंने बहुत लीला, लेकिन फिर हम फ्लो को बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। सो वी हैड टू कम टू चैतन्य महाप्रभु। फिर कालांतर में उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया से। लक्ष्मी प्रिया ये उनकी दूसरी पत्नी का नाम है, सॉरी विष्णु प्रिया। लक्ष्मी प्रिया से पहला विवाह उनको सांप ने डस लिया, कालांतर में उनका विवाह विष्णु प्रिया से हुआ। विष्णु प्रिया से विवाह जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया 24 साल की उम्र में, उस समय विष्णु प्रिया की उम्र 16 साल की बताई गई। उस समय विष्णु प्रिया की उम्र 16 साल की बताई गई। सो लगभग जब वो 19-20 इसी के आजू बाजू उनका विवाह, जब पहले हम देखते हैं लड़कियां 13 साल 14, 12-13 मतलब उनकी शादी हो जाती थी। सो लगभग विष्णु प्रिया जब 13 साल की थी तब उनका विवाह चैतन्य महाप्रभु से हुआ। सो विच मीन्स चैतन्य महाप्रभु इज ऑलमोस्ट लाइक 20 years old ऐसे। सो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल ये 3 मुख्य ग्रंथ हैं, और ये तीनों ग्रंथ ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप केवल चैतन्य चरितामृत गूगल में टाइप करेंगे आपको, सो आप पढ़िए। वेरी नेक्टेरिन पास्टाइम्स, बंगाली में लिखे गए हैं सारे ग्रंथ, और श्लोकों के रूप में वेरी ब्यूटीफुल। आप पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपको मन ही नहीं करेगा कि रुक जाए। इट इज इनसेसेंट फ्लो ऑफ नेक्टर। तो भगवान भगवत गीता में मैं खुद किस प्रकार से भगवान हूँ इसकी प्रचिति देते हैं। भागवत में मैं क्या करता हूँ इसकी प्रचिति देते हैं, और चैतन्य चरितामृत में भगवान मैं क्या सोचता हूँ इसकी प्रचिति देते हैं। So who is God is Bhagavad Gita. What does he do is Bhagavatam, and what does he think is Chaitanya Charitamrita. So Chaitanya Charitamrita is like the postgraduate study of Vaishnava literature, और हमें ये लिटरेचर ऐसे फ्रीली अवेलेबल हैं। सो आप सभी पढ़िए चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और 7 तारीख परसों सुबह हम एकत्रित होंगे बहुत सारी सेवाओं के लिए। लॉट में सर्विसेज परसों शाम को गौर पूर्णिमा का उत्सव है, शाम 7 बजे से चिकालिक पंचायत हॉल में। सो आप सभी आइए, अपने निकटतम परिवार, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, सबको बुलाइए। उस दिन सुबह से यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं होंगी। ऑल्टर डेकोरेशन की सेवा होगी, दोपहर से प्रसाद बनाने के लिए हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए। सो आप सभी आइए, इस सेवा में भाग लीजिए, और शाम को सत्संग के लिए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।